Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the remaining part of the assembly. Gyno MCQs, which is the ectopic pregnancy. 25-year-old female present to the ED with the vaginal bleeding, nausea, right lower abdominal pain, and tenderness of an appendectomy due to the perforated appendix. What is diagnosis? अब उसको राइट एब्डोमिनल पेन है, टेंडरनेस है, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है और वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ में. तो क्या होगा? एक टॉपिक ही आपके माइंड में आता है ना सिर्फ. फीमेल प्रेजेंट विद ED विद वेजाइनल ब्लीडिंग, नोजिया, राइट लोअर एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस ओपन अपेंडिक्टमी ड्यू टू द सेम MCQs है, लेकिन मोस्ट कॉमन साइड क्या होती है? फ्लोपियन ट्यूब. द नेक्स्ट वन, इसमें एक टॉपिक प्रेगनेंसी में देख लो लाइक एडहेरेंस हो जाती है, जिसकी वजह से सल्पिंजाइटिस, अपेंडिसाइटिस, ये सब रिस्पेक्टिव है किसके एक टॉपिक है. ट्यूबल रप्चर विल प्रेजेंट विद लोअर एब्डोमिनल पेल्विक पेन है, हैमरेजिक शॉक हो सकता है. वुमेन डायग्नोसिस एक टॉपिक प्रेगनेंसी आज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या हो सकते हैं? ट्यूबल प्रेगनेंसी. कॉज अबाउट द ectopic pregnancy they did not mention the diagnosis what is the next step. इसमें ना बीटा HCG करवाते हैं, वो भी क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखना होता है. 22-year-old फीमेल प्रेग्नेंट विद प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव एट द होम, केम विद एब्डोमिनल पेन, जब क्लोज है, फ्लूइड कलेक्शन है, थिन एंडोमेट्रियम है और एम्प्टी यूट्रस है. तो क्या होगा? फ्लूइड कलेक्शन की बात हो रही है, सर्विक्स क्लोज है, तो रप्चर एक टॉपिक हो सकता है. 22-year-old female pregnant with a pregnancy test positive, came with a severe abdominal pain, cervix close है, फ्लूइड कलेक्शन है, एम्प्टी यूट्रस है. तो आप इसमें क्या करोगे बटे, जब भी फ्लूइड कलेक्शन की बात होगी ना, आपने फिर उसको लेप्रोस्कोपी करनी है. ओके. फीमेल विद एमेनोरिया फॉर द 6-week pregnancy test positive, presented with abdominal pain, अल्ट्रासाउंड शो द नो इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी, प्रेजेंट विद मिनिमम फ्लूइड है एंड मैस ऑफ द 1.2 सेंटीमीटर इन द ट्यूब, शी वॉज वाइटली स्टेबल है. ठीक है. तो जब भी इसमें आपको बताती हूँ कि मीथोट्रिक्सेट कब आपने देना होता है. अगर तो हीमोडायनामिक स्टेबल है, HCG जो है वो उसका 5000 से कम है, कोई कार्डिक एक्टिविटी नहीं है, मैस साइज लेस देन 4 सेंटीमीटर है. ठीक है. क्या क्या होगा? बीटा HCG कम है, नो कार्डिक एक्टिविटी, एक्टोपिक का साइज 4 सेंटीमीटर से कम है और हीमोडायनेमिकली स्टेबल है. लार्ज अगर उसमें अमाउंट ऑफ द फ्लूइड होगा तो रप्चर एक्टोपिक हो सकती है, इसमें आपने सेल्फ इंजेक्टमी करनी है. ओके. अब इसमें देखो 6 वीक पे है, मैस जो है वो ऊपर मैंने अभी आपको क्या बताया, 4 सेंटीमीटर से कम है और बीटा HCG की कंसंट्रेशन जो है वो 5000 से कम है. तो इसके अंदर 4 सेंटीमीटर से कम है मैस. ठीक है. बीटा HCG तो उन्होंने नहीं बताया, तो इसमें इसी के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आप मीथोट्रिक्सेट देते हैं. ओके. तो 35-year-old पेशेंट, 2 मिसकैरेज प्रीवियसली, बीटा HCG 12000 है, 2.5 सेंटीमीटर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और इसमें मिनिमम फ्लूइड आ गया है, बीटा HCG 5000 से ज़्यादा है, तो फिर आप इसमें क्या करोगे? लेप्रोस्कोपिक सेल्पिंजोस्टॉमी करते हैं. ठीक है. 35-year-old है. अच्छा, इसमें सेल्पिंजेक्टमी और सेल्पिंजोस्टॉमी में देख लो, जो सेल्पिंजेक्टमी है ना, अगर तो कंडीशन ऑफ द ट्यूब विद एक्टोपिक जेस्टेशन है, अगर वो डैमेज हो गई है, ब्लीडिंग अनकंट्रोल है, जेस्टेशन अपेयर टू लार्ज, तो फिर आप टू लार्ज टू रिमूव विद द सेल्पिंजोस्टॉमी, देन आप सेल्पिंजेक्टमी करते हो. अगर तो आपने ट्यूब को प्रिजर्व करना है फर्टिलिटी के लिए, तो आप फिर आप सेल्पिंजोस्टॉमी करते हो. ये प्रेफर पेशेंट होता है हु डिजायर द फ्यूचर चाइल्ड बेयरिंग. ओके. 23-year-old female had the history of the IVF pregnancy. Embryo was transferred 4 weeks ago. Presented to the ER with the sudden severe abdominal pain है for the 12 hour and she was hypertensive. What is the most likely diagnosis? अब इसमें IVF की हिस्ट्री है, एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ था 4 वीक्स अगो, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया था, severe abdominal पेन है, हाइपोटेंसिव आ गया. तो इसमें एक टॉपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होंगे. IVF में एक टॉपिक के ज़्यादा चांसेस होते हैं. प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी या परसेंटेज इन द नेक्स्ट प्रेगनेंसी, जब भी इसमें आपने याद रखना कि अगर वन प्रीवियस हो तो 10%, 2 होता 25%, नॉट 50. ठीक है. 25%. 40-year-old फीमेल, पैरा 4 विद द हिस्ट्री ऑफ द ट्यूबल लाइगेशन 4 years ago आफ्टर लास्ट सी सेक्शन, हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज 6 वीक्स अगो, प्रेजेंट टू द ER विद द वेजाइनल स्पॉटिंग, नो एब्डोमिनल पेन, नोज क्लोज है, टेंडरनेस, फुलनेस इन हर एब्डोमेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट. व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? जब भी इस तरह के पेशेंट आपके पास पेन ये सब के साथ आएंगे, जैसे एमेनोरिया के साथ आगे नो एब्डोमिनल, तो आप सबसे पहले इनका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हो. ठीक है. 27-year-old फीमेल विद acute lower abdominal pain radiating to the left shoulder. तो क्या होगा? इसमें भी आपने वही, उसमें मैंने आपको बताया था डायफ्राम इरिटेट होता है और फिर उसको शोल्डर पेन होती है. ठीक है. बीटा HCG करवाते हैं और रैपिड एंड एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एसेंशियल टू आइडेंटिफाई टॉपिक. पेशेंट डायग्नोज विद टॉपिक रिसीव मीथोट्रिक्सेट. बीटा HCG पहले 3000 था, फिर उसके बाद डे 4 पे 3100 हो गया और डे 7 पे 2900. इसमें एक बार इसको रीड करते हैं, फिर आपको समझ आएगी. अगर तो बिटवीन लाइक 4 to 7 डे मीथोट्रिक्सेट आप दे रहे हो और 4 से मतलब 4 से 7 डेज के दरम्यान में HCG को 15% फॉल करना होता है. अगर वो नहीं हो रहा तो फिर आप एडिशनल डोज देते हो. ठीक है. अब अगर हम इसके अंदर देखें, इसमें क्या है कि फॉल नहीं हो रहा, मतलब वो 15% नहीं हो रहा, लाइक 3100 हो गया, फिर 2900 है, तो फिर हम इसमें क्या करते हैं? सेकेंड डोज लगाएंगे. इसमें भी देखो, इसमें क्या 31 भी 3000 सेम चीज़ है. एक्टोपिक स्टार्टिंग मीथोट्रिक्सेट फॉलोअप रिजल्ट इन द बीटा HCG. अब इसमें 1000, 1200, 2200 है, इसमें भी वैसे ही है. 15 तो फिर ज़्यादा हो गया डे 7 पे, तो आप क्या करोगे? मीथोट्रिक्सेट रिपीट करोगे. इसमें देखो 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल, एक्टोपिक के साथ आई है, नॉन वायबल फीटस है, एब्सेंट हार्ट रेट है, 4 सेंटीमीटर फीटस है, बीटा HCG 5000 है. ठीक है. एंड वट इज़ द इंडिकेशन फॉर दैट? अब इसमें उसको बताया कि इतनी दूर रहती है, आप उसको वापस नहीं जाने देते, बिकॉज अगर रप्चर के साथ आ गई तो फिर उसका वापस आना मुश्किल हो जाएगा शॉक में और फिर उसकी डेथ हो सकती है. अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन क्या होगी? कि फॉर अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल. मीथोट्रिक्सेट की कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? या तो पल्मोनरी डिजीज़ है, अल्सर डिजीज़ है, मीथोट्रिक्सेट से सेंसिटिव है, ल्यूकोपीनिया है, इम्यूनोडेफिशिएंसी है, फिर इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है.
एनेबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द फॉलो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर अगर तो कार्डिक एक्टिविटी डिटेक्ट की है, HCG 5000 से ज़्यादा है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ठीक है, एंड रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, पेशेंट विद एक्टोपिक हाई स्पिन ज़्यादा मिलिट्री, उस सेम वही चीज़ है। इसमें व्हाट इज़ एब्सोल्यूट, इसमें उन्होंने एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछी है। एब्सोल्यूट के अंदर हमने क्या देखे थे, पल्मोनरी डिजीज़, IUD है, रप्चर एक्टोपिक, ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसमें उन्होंने यहाँ पर जो बताया हुआ है कि वो हाइपोटेंसिव की तरफ जा रही है ना, तो उसके वाइटल साइंस का बायोटिक कार्डिया शॉक में जा रहा है पेशेंट। ओके, डायग्नोज विद एक्टोपिक बीटा CG2500, व्हाट इज़ द कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द मिथोट्रिक्सेट। अब इसमें पेशेंट डायग्नोज विद एक्टोपिक बीटा CG2500, अब मिथोट्रिक्सेट की क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होगी। अब इसमें बीटा HCG अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग, वाइटल साइंस की सब चीज़ें यहाँ पे बताई, तो आई थिंक ये प्रीवियस की बात करें तो इसके अंदर यही फॉर अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल ही होगा। Patient with diagnosed as ectopic, she leave far away from the hospital, beta HCG 6000 with absolute fetal heart rate and 6000 है ना, तो आप मेडिकल तो नहीं दोगे, बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन है। Emergency with the lower abdominal pain, bleeding, ultrasound done, 3 centimeter ectopic pregnancy found in the ovary, beta HCG 15,000 है, but फिर with a medical treatment। अब इसमें ज़्यादा है, अब इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट आप क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो बीटा HCG ज़्यादा है ना, 5000 से हमने देना होता है, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी 7 to 9 वीक, 4 सेंटीमीटर मैस है, बीटा HCG नॉट मेंशन, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या होगा, मिथोट्रिक्सेट देते हो आप। Patient diagnosed with ectopic, the ectopic size less than 3.5, beta HCG 2500, how will you manage this surgically? Patient diagnosed with ectopic, beta HCG 3400, 3 centimeter, what is the most appropriate management is the medical treatment. Okay, patient diagnosed with ectopic, beta HCG 5000, what is the most appropriate management is the methotrexate.